नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं क्यों भारतीय नागरिकता छोड़कर विकसित देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। एज पर द होम मिनिस्ट्री डेटा 2011 से अब तक 2022 और 23 तक मोर देन 16 लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर है 2022, दैट इज 2,25,360 लोगों ने अकेले 2022 में ही इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा कारण है इसका अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और जो थोड़ा सा भी एलिजिबल है, कभी थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है, तो वो इंडिया को छोड़कर बाहर की तरफ चले जाते हैं। एंड द सेकेंड इज हेल्थ केयर। आपने सुना होगा, जिन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है तो इंडिया में इलाज ना कराकर बाहर इलाज कराना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ वहां पे टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, वहां पे रिसर्च काफी अच्छी होती है, सो दे हैव मोर एडवांस फीचर्स इन देयर हेल्थ केयर सिस्टम। ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेसेस यही करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन अच्छी है, सब जानते हैं, लेकिन हमारे में रिसर्च वगैरह फोकस नहीं करा जाता। तो जिनके भी माइंडसेट उतने अच्छे हैं, रिसर्च लेवल पर जाना जाता है या जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ रुख करते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। इस टर्म को ब्रेन ड्रेन भी बोला जाता है। पढ़ते थोड़ा बहुत यहाँ पे हैं, कमाते जाके बाहर हैं। तो एज पर द न्यू डेटा, दैट इज लेटेस्ट डेटा ऑफ 2021, सबसे ज्यादा किन कंट्रीज में भारतीयों ने रुख करा है? सबसे पहले आता है यूएस, एंड देन सेकंड आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड आता है कनाडा, फोर्थ आता है यूनाइटेड किंगडम, एंड फिफ्थ आता है इटली। सो ये टॉप 5 कंट्रीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस जा रहे हैं। अच्छा, हैरानी की तो बात यह है कि 362 पीपल, दैट इज इंडियन, चाइना की तरफ गए हैं। दैट मीन्स दे टुक द सिटीजनशिप ऑफ चाइना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 48 सिटीजन्स ने पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप ली है। तो क्या सिटीजनशिप ऐसे ही ले सकते हैं? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है जिसके तहत ही आप अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं और दूसरी कंट्रीज की ले सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज रिनंसिएशन। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए और भारत की सिटीजनशिप छोड़ने के लिए खुद से, दैट इज आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल नहीं है? अगर कोई वॉर सिचुएशन चल रही है या फिर कोई वॉर मतलब युद्ध की कोई सिचुएशन चल रही है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया, आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया गया। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप जाके ले लेते हैं, राइट, एंड इंडिया में नहीं बताते, तो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बिकॉज हमारा भारतीय संविधान ड्यूल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताएगा, जैसे यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यूएस की कंट्री की सिटीजनशिप और एक सिटी की सिटीजनशिप उन लोगों को अलग अलग लेनी पड़ती है, या फिर जिसे हम स्टेट कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास 2 सिटीजनशिप होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ, एक तो इंडिया की और एक एमपी की। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है, तो इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। एंड द थर्ड लास्ट थिंग इज बाय डेप्रिविएशन। अच्छा, डेप्रिविएशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अगर आप संविधान के विपरीत जाकर सिटीजनशिप को पाते हैं, या फिर किसी फॉल्ट या फिर फ्लॉट तरीके से इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं, या फिर आप किसी और कंट्री में 7 साल से ज्यादा रह रहे हैं और इंडिया को नहीं बताया, तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो ये सब प्रावधान है जिसके तहत आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।